मानव जीवन प्राप्त करके हमें सत्संग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, तो उसके लिए फिर वो कहते सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब समय निकल जाता है, जो मनुष्य की आयु है ये हर दिन हर सेकंड हर मिनट कमती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन मनुष्य को ये इस चीज का आभास ही नहीं रहता। वो अपने यौवन के मद में, धन के मद में, संपत्ति के मद में, शक्ति के मद में ही भागता रहता है। और एक दिन डोर हाथ से ऐसी फिसलती है कि समय निकल जाता है और फिर आंख खुलती है। आपने देखा कभी अर्थक्वेक आता है, बहुत तेज आ जाए तो सबके मुंह से क्या निकलता है? राम राम राम, अल्लाह, वाहिगुरु, यही निकलता है। जब कोई दुखी होता है हॉस्पिटल में, तब मुख से क्या निकलता है? राम, हाय राम, राम जी, गुरु जी बचाओ, कृपा करो। कितना समय भगवान को देते हैं उस समय। लेकिन जब सुख आता है, जब बंदा दुखी होता है ना, वो कहता है कि भगवान ठीक करो, मैं तुम्हारा नाम जपूं। जिस प्रकार से गर्भ में भी जीवात्मा जब दुख सह रही होती है, वो कहती भगवान मुझे बाहर निकालो इस जंजाल से, तो मैं खूब तुम्हारा भजन करूंगा। उसी प्रकार से जब बंदा कष्ट में होता है तो कहता प्रभु एक बार ठीक कर दो, मैं रोज मंदिर जाऊंगा, रोज पाठ करूंगा, रोज सत्संग सुनूंगा। लेकिन बाहर आकर के वो फिर क्या बहाने कि भाई हमें तो समय ही नहीं लगता है। एक्चुअल में जो गृहस्थी वाले लोग हैं उनको समय निकालना मुश्किल है। हम जानते हैं जैसे सुबह से शाम तक घर गृहस्थी के कार्य, बच्चे, इनको संभालना, धन कमाना, और रात को थका हुआ बंदा घर आता है। लेकिन भगवान ने तो इतने वो करुणामय हैं कि भगवान ने तो यहां तक छूट दे रखी है कि आप सोते जागते केवल मेरी शरण में रहो, मेरी शरण में रहो। वो भी यदि हमसे नहीं रहा जाता तो वो तो फिर मुश्किल ही है ना। शरण में कैसे रहो? सुबह उठते हो, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सुबह उठते ही भगवान को नमस्कार करो, धरती माता को नमस्कार करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमस्व में, कि हे धरती माता, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करिए। देखो, दुकान पे बैठे कर लो, घर पे कर लो, चलते फिरते कर लो, मुंह से राम राम कहते रहोगे, है ना? तो क्या उसमें कोई बुराई है? आपका काम भी चलता रहेगा और भगवान का नाम भी चलता रहेगा। सो गुरु, अभी गुरु के बारे में महाराज जी बता रहे हैं कि गुरु का कार्य है आपको भगवान के साथ जोड़ना। इसीलिए गुरु को इतना सम्मान दिया गया है। लेकिन इस समय घोर कलयुग है। गुरु एक टीचर भी है जो हमको पढ़ाता है। मेरे यहाँ स्कूल चल रहा है। हमारा जब बचपन था तो हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे गुरुओं की, टीचरों की, पैरों के हाथ लगाते थे। और आजकल के बच्चे, उनका बस चले तो यहां से पकड़ ले। ये सच्चाई है। बच्चों को कुछ पढ़ लिख लोग गए हैं, लेकिन जो बुद्धि है वो बहुत निचले स्तर की ओर जा रही है।
उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है यदि आपको संस्कार नहीं आए, समाज में आपको जीना ही नहीं आया, किसी की इज्जत करनी नहीं आई। अगर पढ़ाई ने आपका दिमाग ही खराब कर दिया, आपको मानवता ही भुला दी, तो फिर तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं।